मोहब्बत की चाशनी और चाहत का पैमाना, बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना, वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर आपका प्यारा और ख़ास प्रोग्राम कवि हाजिर है। डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताखीर है? जी हाँ, कवि हाजिर है। दोस्तों, खुलूस इश्क भी खुलूस इबादत या खुलूस ईमान की तरह है कि जहाँ महबूब या खालिक में दुई की बू भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि गालिब ने कहा था कि उसे कौन देख सकता, वो यगाना है वो यकता, जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता। लेकिन इस रिवायत को अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बदला जा रहा है, तो कई सारे महबूबों का तसव्वुर अब शायर के यहाँ आने लगा है। जैसे कहा था जॉन एलिया साहब ने कि है पहलू में टके की एक हसीना, तेरी फुरकत गुजारी जा रही है। तो दोस्तों आइए आज की इस महफिल की शुरुआत करते हैं और खुलूस नीयत के साथ शुरुआत करते हैं। और मैं बहुत एहतराम के साथ जनाब इमरान अजीम साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब इमरान अजीम साहब। डीडी उर्दू का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज यहाँ मदऊ करने के लिए। गज़ल का मतला हाजिर कर रहा हूँ। वीरान सी आँखों में निहा ख्वाब नहीं थे, वीरान सी आँखों में निहा ख्वाब नहीं थे, चाहत में किसी फूल की बेताब नहीं थे, चाहत में किसी फूल की बेताब नहीं थे, छोटों को दुआएं भी वो देते तो कहाँ से, छोटों को दुआएं भी वो देते तो कहाँ से, तहजीब के कशकोल में आदाब नहीं थे, तहजीब के कशकोल में आदाब नहीं थे, आँखों में चमक आई तो ये आई कहाँ से, आँखों में चमक आई तो ये आई कहाँ से, हालात बदलने के तो असबाब नहीं थे, हालात बदलने के तो असबाब नहीं थे, ये अलग बात है कि मुझे सब ने सराहा, ये अलग बात है कि मुझे सब ने सराहा, दुश्मन थे वहाँ सारे ही अहबाब नहीं थे, दुश्मन थे वहाँ सारे ही अहबाब नहीं थे, इन आँखों के आगे ये कोई कह नहीं सकता, इन आँखों के आगे ये कोई कह नहीं सकता, हम झील की गहराई में गर्काब नहीं थे, हम झील की गहराई में गर्काब नहीं थे, कुछ उसने अंधेरों को बिठाया था फलक पर, कुछ उसने अंधेरों को बिठाया था फलक पर, कुछ अपने सितारे भी तो शबताब नहीं थे, कुछ अपने सितारे भी तो शबताब नहीं थे, इमरान अजीम उनसे शिकायत हुई हमको, इमरान अजीम उनसे शिकायत हुई हमको, जो शामिले अहबाब थे अहबाब नहीं थे, जो शामिले अहबाब थे अहबाब नहीं थे। और दूसरी गज़ल का मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ। बाहमी था समझौता इख्तलाफ क्या करते, बाहमी था समझौता इख्तलाफ क्या करते, थी न बदगुमानी कुछ बात साफ क्या करते, थी न बदगुमानी कुछ बात साफ क्या करते, जो हमेशा मौके की जुस्तजू में रहते हैं, जो हमेशा मौके की जुस्तजू में रहते हैं, अपने जानी दुश्मन को वो मुआफ़ क्या करते, अपने जानी दुश्मन को वो माफ़ क्या करते, इश्क सिर्फ अपनी चाहत का अक्स देखना चाहा, सिर्फ अपनी चाहत का अक्स देखना चाहा, इश्क तो किया उससे इनकशाफ क्या करते, इश्क तो किया उससे इनकशाफ क्या करते,
फ़ख्र जिन गुलों को था अपने रंगो निखत पर, फ़ख्र जिन गुलों को था अपने रंगो निखत पर, गुल रुखों की बस्ती का वो तवाफ़ क्या करते, गुल रुखों की बस्ती का वो तवाफ़ क्या करते, झूठ के वसीले से छू गए बुलंदी जो, झूठ के वसीले से छू गए बुलंदी जो, वो सदाकतों का अब एतराफ़ क्या करते, वो सदाकतों का अब एतराफ़ क्या करते। दिल अजीम अपना एक आईने की सूरत था, दिल अजीम अपना एक आईने की सूरत था, जहन उसका धुंधला था, गर्द साफ क्या करते, जहन उसका धुंधला था, गर्द साफ क्या करते। और मैं एक गज़ल का मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ। कहो न गैर से कुछ भी न हम नवा से कहो, कहो न गैर से कुछ भी न हम नवा से कहो, दुखों का हाल जो कहना है बस खुदा से कहो, दुखों का हाल जो कहना है बस खुदा से कहो, कहो न गैर से कुछ भी न हम नवा से कहो, दुखों का हाल जो कहना है बस खुदा से कहो। ये आंसुओं की झड़ी रायगा नहीं होगी, ये आंसुओं की झड़ी रायगा नहीं होगी, तड़प के साथ निकल दिल से ये दुआ से कहो, तड़प के साथ निकल दिल से ये दुआ से कहो। चमक उठा है मोहब्बत से शहरे जहाँ इस दम, चमक उठा है मोहब्बत से शहरे जहाँ इस दम, चराग दिल न बुझाए कोई हवा से कहो। बहुत बहुत शुक्रिया। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इमरान अजीम साहब। अभी आपसे हम कलाम थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारी फहरिस्त में एक और बहुत खूबसूरत शायर हैं जनाब सैयद अली अब्बास साहब। उनके हुजूर जाता हूँ इस शेर के साथ। अहमद फराज साहब का शेर है कि मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुस्सा हो तो फिर नाम भी तुस्सा रखे। इस्तकबाल कीजिए जनाब सैयद अली अब्बास साहब का। आइए हजरात, बहुत ही खुश नसीबी है मेरी कि आज डीडी उर्दू ने यह मौका दिया और वाक़ईन इस प्रोग्राम में मुझे शरीक करके बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डीडी उर्दू का कि हमने ये इस डीडी उर्दू के ज़रिए से तमाम प्रोग्राम जो हैं वाक़ईन बड़े अजीम हो रहे हैं और दूर दराज लोग इसको प्रोग्राम को बहुत सराह रहे हैं। हमने अक्सर व बेशतर देखा है। बहुत खुश नसीबी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हजरात, मैं पेश करता हूँ यहाँ से एक मतला और एक शेर से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। समाअत करें कि जुल्म के मुकाबिल जो सर नहीं झुकाते हैं, जुल्म के मुकाबिल जो सर नहीं झुकाते हैं, बस वही तो दुनिया में इनकलाब लाते हैं, बस वही तो दुनिया में इनकलाब लाते हैं। और हम तो अपने बच्चों को बचपने ही से अब्बास, हम तो अपने बच्चों को बचपने ही से अब्बास अदलो हक परस्ती की लोरियां सुनाते हैं, अदलो हक परस्ती की लोरियां सुनाते हैं, जुल्म के मुकाबिल जो
बहुत बहुत शुक्रिया। एक ख़ता और पेश करता हूँ, हजरात समात करें, नाजरीन हजरात बतौर ख़ास समात करें कि बेवफाओं को वफादार से डर लगता है, बेवफाओं को वफादार से डर लगता है, और कम ज़र्फ को खुददार से डर लगता है, और कम ज़र्फ को। इस मिसरे में, इस शेर में मेरा कुछ पैगाम है, समात करें हजरात कि किस कदर हो गया तब्दील ज़माना अब्बास, किस कदर हो गया तब्दील ज़माना अब्बास। अरे नफरतों से नहीं अब प्यार से डर लगता है, नफरतों से नहीं अब प्यार से डर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हजरात, एक गज़ल के चंद अशार, गज़ल के मुसलसल एक चंद अशार पेश करता हूँ, समात करें। बतौर ख़ास देखें हजरात कि याद उसकी तो अब नहीं आती, याद उसकी तो अब नहीं आती। सुनिएगा दूसरा मिसरा बतौर खास कि याद उसकी तो अब नहीं आती, अरे फिक्र दिल से मगर नहीं जाती, फिक्र दिल से मगर नहीं जाती। शेर सुने हजरात, एक बतौर खास पेश करता हूँ कि सिर्फ औलाद की तरक्की से, सिर्फ औलाद की तरक्की से, सिर्फ औलाद की तरक्की से, अरे चौड़ी होती है बाप की छाती, चौड़ी होती है बाप की छाती। शेर देखिए हजरात कि बन गया फिर से एक बच्चा मैं, बन गया फिर से एक बच्चा मैं, अरे आया दुनिया में जब मेरा नाती, आया दुनिया में जब मेरा नाती। फ़कत वस्सलाम। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली अब्बास साहब, आपको मुतरन्निम अंदाज में अपनी गज़लें सुना रहे थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आप भी ज़रूर हमें बताया करें, अपने राय और मशवरे से कमेंट ज़रूर किया करें हमारे यूट्यूब चैनल पर जब ये वीडियोस देखते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अब चूँकि सैयद अली अब्बास साहब ने एक शेर पढ़ा जिसका मिसरा था कि गिरते गिरते जब बच्चा आप ही संभलता है, खुद ब खुद संभलता है। वाकई माँ बड़ी खुश होती है। एक शेर मुझे एक नौजवान शायर का याद आ रहा है, सैयद मोइन गौहर का, कि सब लोग हंस रहे थे कि उल्टा पहन लिया, सब लोग हंस रहे थे कि उल्टा पहन लिया, माँ बाप इस पे खुश थे कि जूता पहन लिया। तो दोस्तों आइए शेर के साथ इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर प्रतिभा माही साहिबा का कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। बसत खुलूस व एहतराम, इस्तकबाल कीजिए। कभी हाजिर है मंच को नमन करती हूँ और डीडी उर्दू का शुक्रिया अदा करती हूँ, और शुरुआत करती हूँ अपने परिचय से।
मैं प्रेम श्रृंगार लिखती हूँ, सुरों के साज लिखती हूँ। मैं प्रेम श्रृंगार लिखती हूँ, सुरों के साज लिखती हूँ। लिखती हूँ आप सबके दिलों की बातें, लिखती हूँ आप सबके दिलों की बातें, और जीने का अंदाज लिखती हूँ। और कहना चाहूँगी कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ तहे दिल से, और उनको आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर वो देखें और हमें कमेंट्स भी करें। तो उनके लिए मैं कहती हूँ, बज़्म में आइए मुस्कुरा लीजिए, बज़्म में आइए मुस्कुरा लीजिए, आज मिलकर ज़रा नाच गा लीजिए। क्या पता कल मिले वक्त या ना मिले, क्या पता कल मिले वक्त या ना मिले, तालियां आज खुलकर बजा लीजिए, तालियां आज खुलकर बजा लीजिए। कुछ अंधेरों के साथ रहती हूँ, यूं उजालों की बात कहती हूँ। कुछ अंधेरों के साथ रहती हूँ, यूं उजालों की बात कहती हूँ। बन के माही में ज्वार भाटा भी इस समंदर के साथ रहती हूँ। और परिचय में ही कहना चाहूँगी, मैं वो गज़ल हूँ जो सब कुछ भुला दे, मैं वो गज़ल हूँ जो सब कुछ भुला दे, मैं वो शम्मा हूँ जो परवानों को जला दे। फितरत है मेरी शायरी, मोहब्बत मेरा फसाना है, इश्क की मैं दीवानी हूँ और इश्क मेरा दीवाना है। जब इश्क की बात चली रही है तो एक दिन किसी ने मेरे से पूछ लिया कि ये इश्क इश्क करती रहती हो, इस इश्क में क्या रखा है। तो मैंने उनको क्या जवाब दिया, मैंने उनसे कहा, ये न पूछो कि इश्क क्या है, ये न पूछो कि इश्क क्या है और इश्क में क्या रखा है। बेवजह लोग डरते हैं इश्क से यारो, इश्क इबादत है, अमन की मोहब्बत है, खुदा की मूरत है। इस इश्क ने ही तो इस जहां को जन्नत बना रखा है। ये न पूछो कि इश्क क्या है और इश्क में क्या रखा है। तो मैं कहना चाहूँगी, इश्क की हूँ मैं देवी कयामत भी हूँ, इश्क की हूँ मैं देवी कयामत भी हूँ। कुछ मचलते दिलों की इबादत भी हूँ। मैं हूँ उसकी गज़ल और माही तेरी, मैं हूँ उसकी गज़ल और माही तेरी। हर नज़र में छुपी एक शरारत भी हूँ, इश्क की हूँ मैं देवी कयामत भी हूँ। जिसे कोई न पढ़ पाया मैं ऐसी एक कहानी हूँ, जिसे कोई न पढ़ पाया मैं ऐसी एक कहानी हूँ। मोहब्बत है मुझे खुद से, मैं खुद की ही दीवानी हूँ। तो मैं कहना चाहूँगी, प्यार से हो भरी वो नज़र चाहिए, प्यार से हो भरी वो नज़र चाहिए, प्यार से हो भरी वो नज़र चाहिए, प्यार से हो भरी वो नज़र चाहिए। मेरे दिल को तेरा बस जिगर चाहिए, मेरे दिल को तेरा बस जिगर चाहिए। और बेवजह क्यों भला खौफ खाते हैं लोग, दीप उल्फत के जब भी जलाते हैं लोग। बेवजह क्यों भला खौफ खाते हैं लोग, दीप उल्फत के जब भी जलाते हैं लोग। अब दिलों में भी उगने लगे कैक्टस, अब दिलों में भी उगने लगे कैक्टस। महक फूलों की मिलकर चुराते हैं लोग। टूट जाते बिखर एक ही ठेस में, टूट जाते बिखर एक ही ठेस में। कांच के महल फिर क्यों बनाते हैं लोग, डूब अपने ही मद में बने हैं खुदा, डूब अपने ही मद में बने हैं खुदा। उंगलियां दूसरों पर उठाते हैं लोग, उंगलियां दूसरों पर उठाते हैं लोग। और मुझे याद आ रहा है कि प्यार कभी अगर किसी को हो जाता है तो कुछ लोग कह लेते हैं और कुछ लोग नहीं कह पाते। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी जो नहीं कह पाते हैं, भोर का श्रृंगार कर,
भोर का श्रृंगार कर, भोर का श्रृंगार कर, जिंदगी से प्यार कर, भोर का श्रृंगार कर, जिंदगी से प्यार कर, और वो तेरा हो जाएगा, तू फकत इजहार कर। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रतिभा माही साहिबा आपका भी इतनी अच्छी शायरी सुनाने के लिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारी फहरिस्त में एक बहुत मोतबर नाम है डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी जी का। उनसे दस्तबस्ता गुजारिश करते हैं कि वो आएँ और अपनी शायरी सुनाएं इन दो शेरों के साथ कि ये नहीं है कि किसी काम से घबराते हैं, हम फ़कीराने अजम नाम से घबराते हैं, और झूम जाते हैं तई दस्त तो बख्शिश पाकर, और जो खुददार हैं इनाम से घबराते हैं। इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी जी का। तशरीफ लाएं। नमस्कार दोस्तों, ओमकार त्रिपाठी सबसे पहले डीडी उर्दू का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी बात जनता तक पहुंचाने का मौका दिया। एक शेर से शुरू करते हैं दोस्तों। कुर्सी के लिए स्वांग रचाने लगे हैं लोग, जलते हुए चिराग बुझाने लगे हैं लोग। कुर्सी के लिए स्वांग रचाने लगे हैं लोग, जलते हुए चिराग बुझाने लगे हैं लोग। और मंदिर में लोकतंत्र के क्या क्या नहीं हुआ, मंदिर में लोकतंत्र के क्या क्या नहीं हुआ। पत्थर ले दूसरों पे चलाने लगे हैं लोग, पत्थर ले दूसरों पे चलाने लगे हैं लोग। तो एक मतलब और शेर देखें कि फ़लसफ़ों में वक्त मत बर्बाद कर तूं, फ़लसफ़ों में वक्त मत बर्बाद कर तूं, प्यार की भाषा का मत अनुवाद कर तूं, और हैं उगे जंगल शहर के बीच यारों। आज की महानगरीय परिस्थिति देखें कि हैं उगे जंगल शहर के बीच यारों, दिल की उजड़ी बस्तियां आबाद कर तू, दिल की उजड़ी बस्तियां आबाद कर तू। एक और मतलब और शेर देखें कि दर्पण में जब चेहरा देखा, दर्पण में जब चेहरा देखा, कोई गम था ठहरा देखा। दर्पण में जब चेहरा देखा, कोई गम था ठहरा देखा, और नगर गांव सब व्याकुल पाए, नगर गांव सब व्याकुल पाए, लोकतंत्र को बहरा देखा। और हर चेहरा मासूम बहुत था, हर चेहरा मासूम बहुत था, हर चेहरे पर चेहरा देखा। एक मतलब और एक शेर के बाद एक गज़ल साथियों। फिर मुलाकात हो न हो तुम यहीं ठहरो, फिर मुलाकात हो न हो तुम यहीं ठहरो, ये हंसी बात हो न हो तुम यहीं ठहरो। आज दिल का जहां लुटा देंगे, आज दिल का जहां लुटा देंगे, कल ये सौगात हो न हो तुम यहीं ठहरो, फिर हंसी बात हो न हो तुम यहीं ठहरो। देखें दोस्तों एक गज़ल देश की परिस्थितियों पर। लुटेरे लूट कर बोले तेरा घर सामने तो है, लुटेरे लूट कर बोले तेरा घर सामने तो है, कहा प्यासे से लोगों ने समंदर सामने तो है। लुटेरे लूट कर बोले तेरा घर सामने तो है, कहा प्यासे से लोगों ने समंदर सामने तो है। और शेर देखें कि हुआ क्या हादसा बस्ती में तुम खुद ही समझ जाओ, हुआ क्या हादसा बस्ती में तुम खुद ही समझ जाओ। न कातिल रूबरू फिर भी ये खंजर सामने तो है, हुआ क्या हादसा बस्ती में तुम खुद ही समझ जाओ। न कातिल रूबरू फिर भी ये खंजर सामने तो हैं, और तुम्हारे शहर के हालात क्या होंगे ये तुम जानो, तुम्हारे शहर के हालात क्या होंगे ये तुम जानो। निकालो अर्थ तुम गहरे बवंडर सामने तो है, निकालो अर्थ तुम गहरे बवंडर सामने तो है, और गए माजी का लौट आना नहीं मुमकिन, नहीं मुमकिन।
गए माजी का लौट आना नहीं मुमकिन, नहीं मुमकिन, मगर वो रूप का सागर वो मंजर सामने तो है, मगर वो रूप का सागर वो मंजर सामने तो है। और गुलों की फसल ये तैयार कब होगी खुदा जाने, गुलों की फसल ये तैयार कब होगी खुदा जाने, मगर कांटों के राजा का ये लश्कर सामने तो है, मगर कांटों के राजा का ये लश्कर सामने तो है। मित्रों, एक और गज़ल देखें। आज की सभ्यता कितनी दमदार है, आज की सभ्यता कितनी दमदार है, जिंदगी एक तिजारत है, व्यापार है। आज की सभ्यता कितनी दमदार है, जिंदगी एक तिजारत है, व्यापार है। और शेर देखें कि आँख खुलने से पहले ही नम हो गई, आँख खुलने से पहले ही नम हो गई, मौत का हर तरफ से समाचार है। आँख खुलने से पहले ही नम हो गई, मौत का हर तरफ से समाचार है। और चश्मे नरगिस की बातें कहूँ किस तरह, चश्मे नरगिस की बातें कहूँ किस तरह, फूल नरगिस का हर एक बीमार है। और शेर देखें कि मेरे सर के लिए कोई छत ही नहीं, मेरे सर के लिए कोई छत ही नहीं, लोग कहते हैं तेरा ये संसार है, मेरे सर के लिए कोई छत ही नहीं, लोग कहते हैं तेरा ये संसार है। और जिंदगी आज ज्वालामुखी बन गई, आज की परिस्थिति जीवन की क्या है, जिंदगी आज ज्वालामुखी बन गई, इस नदी की बड़ी शीतलाधार है, जिंदगी आज ज्वालामुखी बन गई, इस नदी की बड़ी शीतलाधार है। आप सबसे विदाई लेता हूँ, नमस्कार, बहुत बहुत आभार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी जी का कि उन्होंने इतनी उत्कृष्ट रचनाओं से हमें अभिभूत किया। हृदय तल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं और इस्तकबाल करता हूं उन तमाम हिंदी के कवियों का, उर्दू के शायरों का, गीतकारों का इस मंच पर कि जो यहाँ तशरीफ ला चुके हैं और लाने वाले हैं। ये देखिए साजी विरासत का मंच है और ये आज साबित हो गया है। इसी तरह ये महफिलें सजते रहेंगी जब तक नई महफिल के साथ हम आगाज़ करें दूसरी किसी रचनाओं का, दूसरी शायरी का। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।